अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शुगर वाला बंदा रोटी खा सकता है? सब लोग कहते हैं यार कार्बोहाइड्रेट रोटी नहीं खानी। रीजन कोई नहीं बताता कि उस क्यों नहीं खानी। आज मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा आटा डायबिटिक के लिए अच्छा है और मैं वो खुद यूज कर रहा हूं। सबसे पहले हम बात करेंगे बाजार में मिलने वाला ये रिफाइन आटा। ये आपको नजर आ रहा है, ये व्हाइट आटा होता है। अच्छा, ये आटा गंदम के आटे का सबसे निचला दर्जा है, सबसे लोअर लेवल का आटा है जो मार्केट में हमें मिलता है, जिसे हम लोग कहते हैं डबल सुपर। अब इसे मैं लोअर लेवल का आटा क्यों कह रहा हूं ये भी सुन लें। इसे मैं लोअर लेवल का आटा इसलिए कह रहा हूं कि इसके अंदर से बूरा, फाइबर और इसके तमाम वो अज्जा जो हमारे लिए सेफ होने थे वो छान लिए जाते हैं। पीछे जो बचता है ये सिर्फ निशास्ता, यानी कि टोटली कार्बोहाइड्रेट, फास्ट कार्बोहाइड्रेट हमें मिल जाते हैं जिन्हें हम बड़े शौक से खाते हैं। इसी आटे को अगर हम जरा सी समझ के साथ इस्तेमाल करें, सिर्फ जरा सी समझ के साथ, तो यही आटा हमारे लिए सेफ होता है। अब ये आटा व्हाइट क्यों होता है और ये आटा रेड क्यों है? बेसिकली व्हाइट आटे में से उसके जब अज्जा निकल जाएंगे तो उसका कलर ऑटोमेटिकली व्हाइट होगा क्योंकि ये नशास्ता है हमारे पास। अच्छा, अब हम इसे जरा सा डिफाइन करते हैं। अब ये देखें, ये जाली है। अब हम जब इसे जाली में छानेंगे, अगर इसके कुछ हिस्सा ऊपर रह जाते हैं, फाइबर या चोकर या पूरा, तो समझ लें कि ये हमारे लिए मुफीद है। 3 आटे बताऊं, एक आटा जो आप लोगों के लिए सेफ है वो भी बताऊंगा। अब ये देखें, हमने इसे छानने के लिए डाला। जरा आप इस चीज को गौर से देखें। अब मैं इसे छान रहा हूं, ठीक है। और हैरानगी की बात है कि इस व्हाइट डबल सुपर आटे में से ये लें, कोई पूरा नहीं, कोई चोखर नहीं, जो भी अज्जा हमारे लिए सेफ थे डायबिटिक के लिए वो अज्जा इसमें नहीं है। इसका मतलब है कि ये हमारे लिए सेफ नहीं है। अच्छा, अब सेकंड आते हैं मेन बात। हम लोग चक्की वाला आटा लेते हैं, रेड आटा, गंदम का आटा, वो इस आटे से ज्यादा सेफ है। वजह, अब ये देखें, ये वो रेड आटा है। इसका रेड कलर का होना ही इस बात का प्रूफ है कि इसमें से अज्जा नहीं छने हुए। ये डायरेक्ट जब हम चक्की में ये लोग गंदम डालते हैं तो गंदम को क्रैश करते हैं, ये जीरो की जाली होती है, जीरो की जाली से इसे छान लेते हैं। मगर इसे क्रैश भी जीरो पे करते हैं। क्रैश का जो प्लांट है उसकी रिक्वायरमेंट होती है, आप एडजस्ट कर सके, वो जीरो पे क्रैश होता है। मगर ये आटा हमारे लिए 50% सेफ है इस व्हाइट आटे से। अब हम इसका एक्सपेरिमेंट करते हैं, ये क्या कहता है। अब ये देखें, अब हमने इसे जाली में डाला, हम इसे अब छान रहे हैं, ठीक है। अब इसमें ये देखें, इसमें भी हमें बूरा, फाइबर ऐसी कोई चीज नहीं मिली। वजह, ये जीरो पे क्रैश हुआ है, मगर ये हमारे लिए सेफ है। इसके अज्जा निकाले नहीं गए, इसके अज्जा निकाले नहीं गए। अब आते हैं डायबिटिक में सुपर फूड क्या है, सुपर आटा क्या है। तो डायबिटिक में जो सुपर आटा है वो ये है, ये वो आटा है जो मैं बजाते खुद यूज करता हूं, जरा सा मोटा क्रश करवा के। अब जब हम इसको ये करते हैं डायग्नोज, तो इसमें से हमें बहुत सारी चीजें, अब इसकी ये देखें, थोड़ी सी मिकदार में इसकी चोकर वगैरह आ गई है, इसका पूरा भी आ गया है। सबसे बेहतर जब आप चक्की पे जाएं तो चक्की वाले को आप ये बताएं कि हमें जीरो पर क्रश करके ना दे, उसे बोले 22 पॉइंट पे हमें आटा क्रश करके दे कि वो। अब ये देखें, अब ये वो आटा है जो मैं यूज कर रहा हूं। अब इसको देखें, ये कितना, ये मेरे हाथों के साथ जोड़ नहीं रहा, ये स्टिकी आटा नहीं है। अब ये देखें, इसी को जब, अब ये देखें, अब ये स्टिकी है, ये मेरे हाथों के साथ चिमट गया, वजह से ये बिल्कुल पाउडर है।
अब ये वाला आटा बिल्कुल पाउडर नहीं है, ये लें, ये लें, ये देखें, ये मेरे हाथों में उस तरह स्टिक ही नहीं हुआ। अब तीसरा आटा, ये आ गया सफेद आटा। अब ये देखें, अब आप ये देखें कि ये मेरे हाथों के साथ स्टिकी चिमट गया है, यानी कि ये बहुत ज्यादा पाउडर की शेप में है। इसमें वो अज्जा नहीं है जिन्हें फाइबर या बूरा कहा जाता है। अक्सर बात हमारे घर में औरतें इस तरह करती हैं कि जब कोई हम इस तरह का आटा लेके आते हैं तो वो उन्हें छान के गूंदना शुरू कर देते हैं। बेसिकली इस आटे को घर में ला के छानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब वो घर में ला के इसे छानती है ना, तो जो इसके अज्जा हमने चक्की से सेव क्रश करवाए थे, वो गूंदने से पहले वो लोग कचरा समझ के, वो ब्राउन ब्राउन भूरा होता है, इसका फाइबर हल्के लाइट ब्राउन कलर का होता है, वो लोग फेंक देते हैं। तो बेसिकली घर में भी गूंदने से पहले इसे नहीं छानना चाहिए। फिर दोबारा बता रहा हूं, गंदम को 22 पॉइंट पे क्रश करवाएं तो आपका ये आटा बनता है जिसमें ग्रेन्यूल्स होते हैं, पाउडर नहीं होगा। इसमें फाइबर, इसके मुकम्मल अज्जा इसके अंदर शामिल है, ये स्पाइक पैदा नहीं करेगा। महंगे आटे, ये स्पेशल आप मल्टीग्रेन या दालें पिसवाते हैं, उनको भी अगर आप पिसवाते हैं तो 22 पॉइंट पे उन्हें बोले अपनी मशीन को 22 पे एडजस्ट करके 2.2 पे क्रश करे। अब ये देखें, ये आटा मैं रेगुलर खा रहा हूं। अब इसको देखें, जब ये नीचे गिरता है, ये देखें, ये हाथों के साथ स्टिकी नहीं हो रहा। इसका मतलब है कि इसमें ग्रेन्यूल्स है, ग्रेन्यूल्स दानेदार, ये पाउडर नहीं है। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और ये वीडियो लाजमी शेयर करें कि जिन लोगों को आटे चावल से शदीद किस्म का डराया जाता है। चीज कोई भी बुरी नहीं होती, उसे यूज करने का तरीका होता है। चक्की से आटा जाके खुद पिसवाएं, उसे बोले जी 22 पॉइंट की उस सेटिंग पे हमें ग्राइंड करके दे दो, वो दानेदार बनेगा। ये आपके लिए आजमे के लिए या आपकी शुगर के लिए, इसमें आपको प्रोटीन मिलेगी, इसमें आपको फाइबर मिलेगा। ये स्लो डाइजेस्ट होगा, स्लो डाइजेस्ट होगा तो ये आपकी शुगर में स्पाइक पैदा नहीं करेगा। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।